नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। जमीन पर धमाका, आसमान पर धमकी। इन दिनों देश में बम धमाके की धमकियों के जरिए दहशत फैलाने का ऐसा सिलसिला चल रहा है जिसने सुरक्षा एजेंसियों को हैरान किया है। लगातार विमानों में बम धमाके के कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं। यात्री डरे हैं, सरकार अलर्ट पर है और एजेंसियां जांच में जुटी हैं। लेकिन अब तक इस बात का पता नहीं चल सका है कि आखिर सस्पेंस भरी इस साजिश के पीछे है कौन। कहीं झूठी धमकियों की आड़ में कोई खतरनाक प्लान तो तैयार नहीं किया जा रहा है। आखिर इस साजिश को रचने वाले का मकसद क्या है? दिल्ली में धमाका, एयरलाइंस को उड़ाने की धमकी, एक के बाद एक धमकी भरे कॉल, जिसके जरिए रचा जा रहा है दहशत का मायाजाल। यात्री खौफ जता है, सरकार अलर्ट है, एजेंसियां चौकन्नी और सुरक्षा में तैनात जवान मुस्तैद। लेकिन न तो आसमान में उड़ते हवाई जहाज में धमाके की धमकियां थम रही हैं और न ही अब तक धमकियों के पीछे की साजिश का पूरा खुलासा हो सका है। डर इस बात का है कि क्या इन धमकियों के जरिए किसी बड़ी साजिश का प्लान तो नहीं रचा जा रहा है। एक बार फिर एयर इंडिया, विस्तारा और इंडिगो एयरलाइंस फ्लाइट्स को धमाके की धमकियों का सामना करना पड़ा। बड़ी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर धमकियां उन विमानों को मिली जो कि इंटरनेशनल रूट पर थे। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब करीब 10 दिनों से हर दिन किसी न किसी प्लेन में बम होने की सूचना दी जा रही है। ये एक इंटरनेट और टेलीकॉम इशू का कॉम्बिनेशन है। इसमें एनआईसी को आना चाहिए, लाजिम है कि होम मिनिस्ट्री और एनआईसी तो इसको सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्व करना आसान नहीं। मैंने कईयों से बात किया, एक ये हैकर, एथिकल हैकर ग्रुप है, उनसे भी पूछा। वो कह रहे हैं कि इसमें बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जो कंट्रीज जहां से कहते हैं जी जर्मनी से आए ये लोग, वो वहां से आ रहा है नहीं आ रहा पता नहीं चलता है। दूसरा, कई कंट्रीज कोऑपरेट कर सकती हैं, कई नहीं करेंगी, पर जो हैकर है वो कभी अपने नंबर से तो करेगा नहीं, वो और किसी का नंबर पकड़ लेगा, किसी अननोन का। बीते 10 दिनों में 150 से ज्यादा विमानों में बम रखे जाने की धमकियां दी जा चुकी हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सभी के सभी विमान भारत की एयरलाइंस के हैं। झूठी धमकियां तो पहले भी हवाई जहाजों को उड़ाने की आती रही हैं, लेकिन इस बार लगातार इतनी धमकियों ने देश की हर सुरक्षा एजेंसी को चौंका दिया है। वजह फर्जी धमकियों की आड़ में खतरनाक साजिश का डर। इसलिए विमानों में बम धमाके की झूठी धमकियों को लेकर गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक हुई, जहां गृह सचिव ने सीआईएसएफ के डीजी और बीसीएएस यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डीजी से थ्रेट कॉल पर विस्तार से जानकारी ली। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर थ्रेट कॉल्स विदेशों से आ रही हैं, इसलिए चिंता ज्यादा है। चिंता इस बात की भी है कि फिलहाल ये धमकियां झूठी और शरारत लग रही हैं, लेकिन कहीं ये ऐसा पैटर्न न हो जहां सुरक्षा में चूक की तलाश की जा रही है। 5 दिनों में करीब 150 से ज्यादा थ्रेट कॉल्स आ चुकी हैं और पिछले 24 घंटे में 30 से ज्यादा थ्रेट कॉल्स आई हैं, जो लगातार एयरलाइंस को इस तरीके की धमकी दे रही हैं और बम से उड़ाने की बात उनकी तरफ से कहा जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि सभी सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर के लगातार काम कर रही हैं और उनकी तरफ से ये कोशिश किया जा रहा है कि ऐसी थ्रेट कॉल्स को ज्यादा से ज्यादा इग्नोर किया जाए, पर उस पर कोशिश ये भी है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है उसके आधार पर कदम बढ़ाया जाए। लगातार मिल रही धमकियों को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में है। 16 अक्टूबर को फ्लाइट्स में एयर मार्शलों की संख्या दोगुनी करने का फैसला किया गया। साथ ही सीआईएसएफ, एनआईए और आईबी को भी रिपोर्ट देने को कहा गया है। While we are trying to efficiently tackle this situation through the threats we are receiving, we are also not compromising on the safety and security. This also I want to make it a very priority point, because you might feel that there are these threats happening, but we can't, even though there are hoax threats, we can't take the situation non-seriously. Everything is important for us. Now the life of a passenger is important, the security situation is important, so the protocol is important for us. So we have enhanced the security also. We have enhanced the security at airports. We are doing 10% more checking at the security checkpoints. We have enhanced the CC cameras, whatever needs to be done. सरकार सख्त है, ऐसी धमकियां देने वालों से निपटने की तैयारी हो रही है।
लेकिन इन सब के बीच यात्रियों की चिंता भी बढ़ी हुई है। एयरलाइंस की उड़ानों को लगातार मिल रही बम धमकियों ने यात्रियों को बुरी तरह डरा दिया है। इस बढ़ते खतरे का सीधा असर हवाई यात्रा पर पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक बम धमकी मिलने वाली हर फ्लाइट से एयरलाइंस को लगभग 3 करोड़ का नुकसान हो रहा है, क्योंकि धमकियों के बाद कई फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जबकि कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दूसरे एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा। इन धमकियों के चलते अब तक एयरलाइंस को 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। त्योहारों के मौसम में इन धमकियों से देश के माहौल को खराब करने का प्लान रचा जा रहा है, जिसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ रहा है। मुसाफिर डरे सहमे हैं, बुकिंग रद्द करने की खबरें हैं। इन सब के बीच सवाल यही है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो लगातार प्लेन में बम होने की झूठी अफवाह फैला रहे हैं। आखिर इन अफवाहों के पीछे उनका मकसद क्या है? किसके इशारे पर देश में दहशत फैलाने का प्लान रचा जा रहा है? दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक। विमानों में धमाके की धमकी भरे ज्यादातर कॉल विदेशों से आ रहे हैं, लिहाजा जांच एजेंसियां इसके कनेक्शन की पड़ताल में जुटी हैं। अब तक एयरलाइंस को मिली धमकियां फर्जी निकली हैं, लेकिन बार बार आ रही इन धमकियों के पीछे मकसद क्या है, ये बड़ा सवाल बना है। आसमान में विमान में धमाकों की धमकी का ऐसा सस्पेंस भरा सिलसिला शुरू हुआ है जिसका अब तक कोई पुख्ता सुराग नहीं मिल सका है, और न ही बम की फर्जी खबर देने वाला कोई भी शख्स पुलिस के हाथ लग सका है। माहौल डर और दहशत का है। लगातार मिल रही धमकियों के पीछे साजिश का पता लगाने का पूरा प्रयास हो रहा है, लेकिन धमाकों की 150 से ज्यादा धमकियां सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का सबब बनी हुई हैं, क्योंकि प्लेन में अब तक बम होने की धमकी के जो भी कॉल, मेल या सोशल मीडिया पर मैसेज आए हैं, उनमें से 90% मैसेज या कॉल विदेशों से किए गए हैं। धमकी भरे सिर्फ 10% कॉल या मैसेज भारत के अंदर से आए हैं। जांच एजेंसियां धमकी भरी इन कॉल्स का सुराग तलाशने में लगी है। इस पूरी साजिश की एक एक कड़ियां जोड़ रही है कि आखिर इतनी बड़ी साजिश के पीछे किसका हाथ है। उधर फ्लाइट्स में लगातार मिल रही बम की धमकियों के बीच सोमवार को खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी। अपनी धमकी में पन्नू ने कहा कि सिख दंगों के 40 साल पूरा होने पर एयर इंडिया की फ्लाइट पर हमला हो सकता है। पन्नू ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को 1 से 19 नवंबर तक एयर इंडिया की फ्लाइट में उड़ान न भरने की चेतावनी दी है। सिख फॉर जस्टिस संगठन की नींव रखने वाला पन्नू आए दिन कोई न कोई भड़काऊ बयान देता रहता है, लेकिन विमानों में धमाकों की लगातार मिल रही धमकी के बीच पन्नू के इस बयान ने सुरक्षा एजेंसियों को और ज्यादा चौकन्ना कर दिया है। एयरलाइंस को लेकर के पिछले कुछ दिनों से लगातार थ्रेट कॉल्स और ईमेल्स आ रहे हैं, जिसको की सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से ले रही हैं। गृह मंत्रालय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कल एक उच्च स्तरीय बैठक इस बात को लेकर के किया गया, जिसकी अध्यक्षता खुद केंद्रीय गृह सचिव ने किया, जिसमें सीआईएसएफ के डीजी के साथ साथ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज के डीजी मौजूद थे। इसके साथ ही आईबी ने इस बात को लेकर के अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह सचिव को दिया और पूरी जानकारी दिया कि आखिर इस तरीके के जो थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं उसकी ओरिजिन कहां से है। लिहाजा इतनी बड़ी तादाद में मिली धमकियों के बाद उसे जांचने, परखने और समझने के लिए बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट टीम यानी BTAC का गठन किया गया है। इस टीम को देश के हर एयरपोर्ट पर तैनात किया गया है। लोकल पुलिस, गृह मंत्रालय का साइबर विंग, CISF, IB और तमाम अहम एजेंसियों की इस सिलसिले में मीटिंग भी हो चुकी है। पूरे देश के एयरपोर्ट्स को फुल अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। एजेंसियां फर्जी कॉल्स के पीछे कौन है, इसका पता लगाने में जुटी हैं, लेकिन त्योहार के इस मौसम में इन धमकियों का सीधा असर यात्रियों पर दिख रहा है। प्लेन में बम की अफवाहों के बीच बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी फ्लाइट के टिकट कैंसिल कराने शुरू कर दिए हैं। सबसे ज्यादा असर घरेलू उड़ानों पर पड़ रहा है। चूंकि बम की फर्जी धमकियां सिर्फ भारतीय एयरलाइंस को मिल रही हैं, इसलिए बहुत से ऐसे लोग जो विदेश ट्रैवल करने वाले हैं, उन्होंने भी अपने टिकट कैंसिल कराने शुरू कर दिए हैं।
और अब वो विदेशी एयरलाइंस के टिकट ले रहे हैं। लगातार धमकियों के चलते खौफ का आलम है, लिहाजा एजेंसियां जल्द से जल्द इन अफवाहों के सोर्स का पता लगाने में जुटी हैं, ताकि इस पर जल्द से जल्द रोक लगाई जा सके। दिल्ली से अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक। फ्लाइट्स में बम की धमकी के बीच सीआरपीएफ के स्कूलों को बम उड़ाने की धमकी मिली। हालांकि ये धमकी भी फर्जी ही निकली, लेकिन सवाल लगातार यही उठ रहा है कि विमानों को लेकर बम की झूठी धमकी, स्कूलों को लेकर फर्जी धमकी और दिल्ली में छोटा धमाका, क्या इन सब के पीछे कोई कनेक्शन? दिल्ली में पहले धमाका और अब फिर धमाके की झूठी धमकी, जिसमें निशाने पर सीआरपीएफ के स्कूल होने की बातें कही गई। और इस धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां एक बार फिर से अलर्ट हो गई। दरअसल सोमवार रात दिल्ली से लेकर तेलंगाना और कई राज्यों में सीआरपीएफ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। हालांकि ये धमकी पूरी तरह से फर्जी निकली। धमकी भरा ईमेल आने के बाद पुलिस ने तुरंत स्कूल पहुंचकर जांच कराई और पाया कि कहीं कोई बम नहीं है। आज कई सीआरपीएफ स्कूल्स में धमकी भरे मेल आए। दिल्ली पुलिस तथा अन्य एजेंसीज ने इनिशियल जांच के बाद इन सारे मेल्स को होक्स करार दिया। ये सूत्रों के हवाले कहा जा रहा है कि किसी शरारती तत्वों ने ब्लास्ट के आड़ में ऐसे मेल्स भेजे। इसके अलावा अभी जो इन्वेस्टिगेशन है इस मामले में वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। दिल्ली पुलिस ये जुटाने में लगी है कि टेलीग्राम जस्टिस लीग इंडिया के जो ग्रुप है उसमें इस अटैक का जो क्लेम किया गया है, जिससे खालिस्तानी लिंक किया जा रहा है, उसके पीछे कौन है। टेलीग्राम से अभी भी जवाब आना बाकी है। लगातार इस तरह की धमकियों ने जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। सवाल उठ रहा है कि विमानों को लेकर बम की झूठी धमकी, स्कूलों को लेकर फर्जी धमकी और दिल्ली में छोटा धमाका, क्या इन सब के पीछे कोई एक संबंध है? क्या ये किसी साजिश का नतीजा है? इसी बीच दिल्ली में बीते रविवार को हुए धमाके की जांच में सुराग तलाशने का प्रयास जारी है। अब तक जांच एजेंसियों को धमाके का मकसद और उसके पीछे कौन है इसका पता नहीं चल सका है। त्योहार के पहले इस धमाके का मकसद क्या था? आखिर क्यों त्योहार के पहले रविवार के दिन एक स्कूल की दीवार के बगल में इतना जबरदस्त धमाका किया गया? यही वजह है कि दिल्ली पुलिस और तमाम सेंट्रल एजेंसियां इस पूरी धमाके के तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर वजह क्या थी कि रविवार की सुबह 7:40 पर जिस जगह पर इस धमाके को अंजाम दिया गया वो जगह सुबह के वक्त वहां पर कोई आता जाता भी नहीं। ऊपर से न तो कोई टाइमर मिला न बैटरी मिली, इस तरीके की कोई भी चीज नहीं मिली जिसकी वजह से ये पता लग सके कि उसे टाइम के हिसाब से फिक्स किया गया था। तो आखिर कौन लोग हैं इस धमाके के पीछे और क्या मैसेज देना चाहते हैं?